गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे आसपास उगने वाली एक साधारण सी दूर्वा घास तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तुम्हारे घर में रुका हुआ पैसा वापस ला सकती है और तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे धन का प्रवाह शुरू कर सकती है। यह शक्ति है शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में लोग हर चीज को अंधविश्वास समझ लेते हैं और जो चीज बहुत साधारण दिखती है उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। प्रकृति में मौजूद हर चीज किसी न किसी ऊर्जा से जुड़ी होती है और दूर्वा घास उनमें से एक बहुत ही खास ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। यह वही घास है जिसे लोग आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही घास सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो जीवन में ऐसे बदलाव लाना शुरू कर देती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान से सुनो, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार रुकावटें आने लगती हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में बिना वजह तनाव बढ़ने लगता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ मेहनत की कमी नहीं होती। कई बार यह संकेत होता है कि आपके आसपास की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है, और जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तो वह धीरे धीरे आपके फैसलों, आपकी सोच और आपके भाग्य को प्रभावित करने लगती है। यहीं पर दूर्वा घास का महत्व शुरू होता है। दूर्वा घास को साधारण पौधा मत समझो। यह एक ऐसा प्राकृतिक माध्यम है जो नकारात्मक ऊर्जा को खींचने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई जादू नहीं है जो एक दिन में सब बदल देगा। यह एक प्रक्रिया है जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो धीरे धीरे असर दिखाना शुरू करती है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कोई फायदा नहीं हुआ। याद रखना, जो चीज धीरे धीरे असर करती है वही लंबे समय तक टिकती है। अब ध्यान से समझो, दूर्वा घास का असर तभी शुरू होता है जब इसे सही भावना, सही समय और सही नियम के साथ किया जाए। अगर तुम सिर्फ सुनकर बिना समझे कुछ भी करोगे तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे नियम के साथ करोगे तो सबसे पहले तुम्हें अपने घर के माहौल में फर्क दिखेगा। छोटी छोटी बातों पर होने वाला तनाव कम होने लगेगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारे कामों में आने वाली रुकावटें कम होने लगेंगी और जो चीजें पहले अटक जाती थीं वे धीरे धीरे बनने लगेंगी। और यही वह संकेत होता है कि ऊर्जा बदल रही है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है। बहुत लोग सिर्फ पैसा आने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली बदलाव ऊर्जा के स्तर पर होता है। जब ऊर्जा सही हो जाती है तो पैसा, अवसर और सही निर्णय अपने आप आने लगते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हल्के में मत लेना। यह सिर्फ एक उपाय नहीं है, यह एक अनुशासन है जिसे निभाना पड़ता है, और अगर तुम इसे बीच में छोड़ देते हो तो जो असर बन रहा होता है वह भी रुक जाता है। इसलिए अगर शुरू करो तो पूरा करो। अब सवाल आता है, क्या हर कोई इसका फायदा उठा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति जो धैर्य रख सकता है, जो जल्दी हार नहीं मानता और जो नियम के साथ चल सकता है, क्योंकि ये शॉर्टकट नहीं है। यह एक तरीका है जो धीरे धीरे तुम्हारी स्थिति को बदलता है। अब आगे असली बात आती है, इसका सही तरीका क्या है, कब करना है, कैसे करना है और किन गलतियों से बचना है, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गई तो पूरा असर खत्म हो सकता है। यहीं से लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें तरीका पता नहीं होता और बिना समझे ही शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद कहते हैं कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस बार जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। सबसे पहले बात आती है समय की। दूर्वा घास का प्रभाव तभी शुरू होता है जब इसे सही दिन और सही समय पर लिया जाए। सुबह का समय, जब वातावरण शांत होता है और ऊर्जा सबसे ज्यादा शुद्ध होती है, वही समय सबसे सही माना जाता है। बहुत लोग कहीं से भी कभी भी घास तोड़ लेते हैं और यही उनकी पहली गलती होती है। याद रखना, जिस चीज का संबंध ऊर्जा से होता है उसका समय बहुत मायने रखता है। अब दूसरी बात, जब तुम दूर्वा घास लेने जाओ तो उसे तोड़ने से पहले मन को शांत करो। जल्दबाजी में या गुस्से में या किसी तनाव में इसे कभी मत तोड़ना, क्योंकि उस समय तुम्हारी ऊर्जा भी उसी घास पर असर डालती है और फिर उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है।
अब सबसे ज़रूरी बात, दूर्वा घास हमेशा साफ जगह से ही लेनी चाहिए। जहाँ गंदगी हो या नकारात्मक वातावरण हो, वहाँ से ली गई घास उतना असर नहीं करती। यह छोटी-छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही चीज़ें तय करती हैं कि असर होगा या नहीं। अब सुनो, जब तुम दूर्वा घास को घर लाते हो, तो उसे सीधे कहीं भी मत रख देना। बहुत लोग इसे लाकर बस रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। यहीं पर पूरा असर खत्म हो जाता है। दूर्वा घास को हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ घास नहीं है। यह एक माध्यम है जो तुम्हारे घर की ऊर्जा को बदलने का काम करता है। अब धीरे धीरे असली बदलाव शुरू होता है। शुरुआत में तुम्हें कुछ खास महसूस नहीं होगा। तुम्हें लगेगा सब पहले जैसा ही है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। जैसे घर का माहौल थोड़ा शांत होना, बिना वजह होने वाली बहस कम होना, मन का थोड़ा स्थिर होना। यह संकेत होते हैं कि असर शुरू हो चुका है, लेकिन यहीं पर लोग रुक जाते हैं। उन्हें तुरंत बड़ा बदलाव चाहिए होता है, और जब तुरंत कुछ नहीं दिखता तो वे छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं, यह सब काम नहीं करता। याद रखना, जो चीज़ धीरे असर करती है वही गहराई से असर करती है। अब आगे सुनो, अगर तुमने इसे लगातार कुछ दिनों तक सही तरीके से किया, तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे कामों में रुकावटें कम होने लगती हैं। जो काम पहले अटक जाते थे, वो बनने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर खुद फैसले लेने की ताकत बढ़ने लगती है। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है, और जब अंदर बदलाव आता है, तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से बचना है। कभी भी इस प्रक्रिया को बीच में मत छोड़ना। बहुत लोग 5-7 दिन करते हैं, फिर भूल जाते हैं, या आलस आ जाता है और वहीं पर सब खत्म हो जाता है। जो ऊर्जा बन रही होती है, वह टूट जाती है। इसलिए अगर शुरू करो तो कम से कम कुछ समय तक लगातार करो, तभी तुम्हें असली फर्क दिखेगा। अब अगला सवाल, क्या इसे हर कोई कर सकता है? हाँ, लेकिन जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जो जल्दी रिजल्ट चाहता है, वह इसे बीच में ही छोड़ देगा और फिर कहेगा, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए पहले खुद से पूछो, क्या तुम नियम निभा सकते हो? अगर हाँ, तो ही इसे शुरू करना और देखो कैसे छोटी-छोटी गलतियां पूरे असर को खत्म कर देती हैं। यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है, यानी वे गलतियां जिनकी वजह से लोग कहते हैं कुछ काम नहीं करता, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने खुद ही असर को बीच में रोक दिया होता है। सबसे पहली गलती, लोग इसे हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है, अरे घास ही तो है, और यही सोच शुरुआत से ही असर को कमजोर कर देती है। याद रखना, जिस चीज को तुम महत्व नहीं देते, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करती। अब दूसरी गलती, नियम का पालन नहीं करना। आज किया, कल नहीं किया, फिर 3 दिन बाद याद आया। ऐसे करने से कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि यह कोई एक दिन का काम नहीं है, जो लगातार करने से ही बनता है। अगर बीच में ब्रेक आया तो जो ऊर्जा बन रही होती है, वो टूट जाती है। तीसरी गलती, जल्दबाजी। लोग चाहते हैं आज किया और कल रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति अपने समय से काम करती है। अगर तुम जल्दी करोगे तो सिर्फ निराशा मिलेगी और फिर तुम छोड़ दोगे। चौथी गलती, दूसरों से तुलना करना। उसने किया, उसे फायदा हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ? हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, उसकी ऊर्जा अलग होती है, इसीलिए तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। अब पांचवी और सबसे खतरनाक गलती, बीच में छोड़ देना। यही वह जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। शुरुआत में सब उत्साह से करते हैं, फिर धीरे धीरे आलस आने लगता है, और फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर दूसरा दिन, और फिर सब खत्म। याद रखना, जब तुम किसी प्रक्रिया को बीच में छोड़ते हो तो सिर्फ फायदा नहीं रुकता, वह असर भी खत्म हो जाता है। इसलिए या तो शुरू ही मत करो, और अगर शुरू करो तो पूरा करो। अब एक और जरूरी बात, बहुत लोग सिर्फ बाहर के उपाय करते हैं, लेकिन अंदर से वही सोच रखते हैं। डर, चिंता, नेगेटिविटी। ऐसे में असर पूरा नहीं आता, क्योंकि असली काम अंदर होता है। अगर तुम्हारी सोच नहीं बदली तो बाहर का उपाय भी आधा ही काम करेगा। इसलिए जब भी यह प्रक्रिया करो तो मन में एक बात जरूर रखो कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। अब धीरे धीरे समझो, यह सिर्फ घास का खेल नहीं है।
और जब यह तीनों चीजें मिलती हैं, तभी असली बदलाव आता है। और अब तुम सोच रहे होगे, इतना सब करने के बाद फायदा क्या होगा? तो अब वही बात जिसका तुम्हें इंतजार था। लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैं इसे अलग से दूंगा ताकि तुम्हें साफ साफ समझ आए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यहीं से असली मोड़ शुरू होता है। तुमने अब तक समझ लिया कि तरीका क्या है और कौन कौन सी गलतियां असर को खत्म कर देती हैं। लेकिन अब बात आती है गहराई की, यानी वह चीज जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देखो, जब तुम दूर्वाघास के साथ यह प्रक्रिया शुरू करते हो तो शुरुआत में बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है। तुम्हें लगेगा सब पहले जैसा ही है, लेकिन सच यह है तुम्हारे सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले तुम हर चीज में परेशानी देखते थे, वहीं अब तुम समाधान देखने लगते हो। जहां पहले छोटी बात पर गुस्सा आता था, वहीं अब तुम शांत रहने लगते हो। और यही वो पहला संकेत होता है कि असर शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ एक और बात समझो, बहुत लोग इस स्टेज को पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है कुछ हुआ ही नहीं, और यहीं पर वे छोड़ देते हैं, जबकि असली बदलाव बस शुरू ही हुआ होता है। अब आगे क्या होता है? धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के हालात बदलने लगते हैं। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे, वह या तो दूर होने लगते हैं या उनका व्यवहार बदलने लगता है। जो काम बार बार अटकते थे, उनमें रास्ते खुलने लगते हैं। और सबसे खास बात, तुम्हें सही समय पर सही फैसला लेने की समझ आने लगती है। यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी दिशा बदलनी शुरू होती है। लेकिन यहाँ भी एक खतरा है। जैसे ही थोड़ा सा फायदा दिखता है, लोग ढीले पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो सब ठीक हो गया, और फिर धीरे धीरे नियम टूटने लगते हैं और वहीं से असर भी कम होने लगता है। इसलिए जब फायदा दिखना शुरू हो, तभी सबसे ज्यादा सतर्क रहना, क्योंकि वही समय होता है जब तुम्हें निरंतरता और बढ़ानी होती है। अब एक और गहरी बात समझो, यह सिर्फ दूरवा घास की वजह से नहीं हो रहा। यह हो रहा है क्योंकि तुमने अपने अंदर और बाहर दोनों जगह ऊर्जा को अलाइन करना शुरू कर दिया है। दूरवा सिर्फ एक माध्यम है। असल काम तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा अनुशासन करता है। अगर ये तीनों मजबूत हैं तो असर अपने आप बढ़ता जाएगा। अब यहाँ एक चीज और समझ लो, कई बार ऐसा भी होगा कि बीच में थोड़ी रुकावट आएगी, सब कुछ ठीक चल रहा होगा और अचानक कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम सोचोगे ये क्या हो गया? डरना मत। यह भी प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि जब भी ऊर्जा बदलती है तो पुराने पैटर्न टूटते हैं और नए बनने से पहले थोड़ा डिस्टरबेंस आता है। बस उसी समय हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, बल्कि और मजबूत होकर उसी नियम को फॉलो करना है। और यही वह पॉइंट होता है जहां 90% लोग हार जाते हैं और 10% लोग जीत जाते हैं। अब अगर तुम यहाँ टिक गए तो समझ लो तुम्हारी दिशा बदलना तय है। अब आगे सबसे खास हिस्सा आता है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर फायदा तुम्हारे जीवन के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा है। और जब तुम उसे समझ जाओगे तभी तुम उसे महसूस भी कर पाओगे। तो तैयार रहो, अब अगला हिस्सा शुरू होगा और वहां से तुम्हें हर पॉइंट का असली मतलब समझ आएगा। तुमने अब तक तरीका भी समझ लिया, गलतियां भी समझ ली और यह भी समझ लिया कि बदलाव धीरे धीरे आता है। लेकिन अब जो होने वाला है वो उससे भी एक कदम आगे है। अब बात सिर्फ बदलाव की नहीं है, अब बात है नियंत्रण की। यानी तुम अपनी स्थिति को कितना समझ पा रहे हो और कितना संभाल पा रहे हो। देखो, जब तुम लगातार इस प्रक्रिया को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने ही अंदर फर्क महसूस होने लगता है। पहले जहां तुम हर चीज पर रिएक्ट करते थे, अब तुम रिस्पांस देने लगते हो। पहले जहां हर परेशानी बड़ी लगती थी, अब तुम उसे संभालने का तरीका ढूंढ लेते हो। और यही वह स्टेज है जहां से असली तरक्की शुरू होती है। अब ध्यान से समझो, जब तुम्हारे अंदर यह बदलाव आता है तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी उसी हिसाब से बदलने लगती है। जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, उनका असर कम होने लगता है। जो सिचुएशन तुम्हें रोकती थी, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और यही वह लम्हा होता है जहां से तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ती है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जाल है और 90% लोग यहीं फंस जाते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा कंट्रोल महसूस होता है,
वे ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास में आ जाते हैं। उन्हें लगता है अब मुझे सब समझ आ गया और वहीं से उनकी निरंतरता टूटने लगती है। याद रखना, जिस दिन तुमने सोचा कि अब सब आसान है, उसी दिन तुम ढीले पड़ जाओगे और जैसे ही तुम ढीले पड़े, वैसे ही पूरा प्रवाह फिर से कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए जितना आगे बढ़ो, उतना ही ज़मीन से जुड़े रहो। अब एक और गहरी बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, तो तुम्हारे अंदर स्पष्टता आने लगती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए सही है और कौन सी नहीं। कौन सा काम करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए, और यही स्पष्टता तुम्हें गलत रास्तों से बचाती है और सही रास्तों पर आगे बढ़ाती है। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल चुका है, तुम्हारा रिएक्शन बदल चुका है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी दिशा बदल चुकी है। अब यहां से तुम्हारे फैसले तुम्हारा भविष्य बनाना शुरू करते हैं, न कि सिर्फ हालात। और यही वह असली बदलाव है जिसके लिए लोग सालों तक राधा स्वामी शब्द जैसे माध्यमों की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन यह सब होने के बाद भी एक आखिरी चीज बचती है, जिसे अगर तुमने समझ लिया तो समझ लो तुम इस पूरी प्रोसेस को पूरी तरह मास्टर कर लोगे, और वह है स्थिरता को बनाए रखना। क्योंकि बदलाव लाना मुश्किल नहीं है, उसे बनाए रखना मुश्किल है। बहुत लोग यहाँ तक पहुँचते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही सब ठीक होने लगता है, वे फिर से पुराने तरीके पर लौट जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ वापस पहले जैसा होने लगता है। इसलिए अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। अपने आप को उसी अनुशासन में रखना, उसी नियम में रखना और उसी निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना। तभी जो तुमने पाया है वो तुम्हारे पास बना रहेगा और धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। अब अगला हिस्सा इस पूरी जर्नी का सबसे ताकतवर अंत होगा, जहां तुम्हें समझ आएगा कि आखिर यह सब करने के बाद तुम कहां पहुंचते हो और तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में जाती है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी।